नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में अन्याय, शोषण व भ्रष्टाचार विरोधी संगठन भारत परिषद के प्रदेश महासचिव आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील अंतर्गत दिगवानिया गांव में ग्रामीणों संग बैठक कर गांव के अधिकार को बताया। संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी गांव वाले आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक बने हुए हैं। हमें सिर्फ आज़ादी का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन जो आज़ादी वास्तविक रूप से है वह गांव वालों को महसूस नहीं हो रही है। आपको बता दें कि बेचू यादव ने कहा कि यह भी कहा कि जब देश गुलाम था उस समय यही गांव के रटबाकरों ने हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, सीने पर गोलियां खाई थी, तमाम तरह के काले पानी की सजा काट कर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आज़ाद कराया था। उनका सपना था कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा उस दिन देश में हमारे हिंदुस्तानियों की सरकार बनेगी और हमारे हिंदुस्तानी भाई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी बनकर देश के दबे कुचले शोषित वर्ग जो समाज का अंतिम व्यक्ति होगा उसके तक मान सम्मान व विकास की किरणों को पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि समाज के अंतिम व्यक्ति को लगेगा कि हम गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद भारत के स्वाभिमानी नागरिक हैं। और कुछ क्या कहा बेचू यादव ने, आपको सुनाते हैं कि आप लोग गांव सरकार को लागू करें। यह सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा नाम बेचू यादव, मैं सामाजिक संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आज यह दिगवनिया गांव में जो बैठक हुई है यह गांव सरकार पर चर्चा को लेकर के हुई है। हम लोग ऐसे ही हर गांव जा कर के गांव सरकार के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि गांव सरकार आपका संवैधानिक अधिकार है और इसकी मांग आप लोग करिए, इसको जानिए कि गांव सरकार से क्या क्या फ़ायदा है। आज तो हमारे गांव के लोग इस आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में हमारा एक गांव की जनता गुलाम बनी हुई है। इसी गुलामी से उबरने के लिए संविधान ने गांव सरकार की व्यवस्था बनाया। गांव सरकार की व्यवस्था संविधान ने इसीलिए दिया कि हमारी गांव की जनता भी फ्री रहेगी, किसी का उस पर अंकुश नहीं रहेगा। आज हमारी राज्य की सरकारें जो है गांवों पर अपना कब्जा करके गुलाम बनाई हुई हैं। पंचायती राज एक्ट की धारा जो 15 है उस 15 को लागू करके राज्य की सरकार आज 75 साल से हमारे गांव सरकार की व्यवस्था को दबाई हुई हैं, उसको लागू नहीं कर रही हैं। और हमारे जो नेताजी लोग हैं जो बिरादरी के नाम पर, पार्टी के नाम पर बैठे बैठे जो वोट लेकर के चुनाव जीत करके विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं, वो कभी भी जनता की आवाज़ को विधानसभा और लोकसभा में नहीं उठा रहे हैं। उनको सिर्फ अपना पेट भरना है, अपना रोजी रोटी चलाना है, अपने खानदान के लिए कई पीढ़ियों के लिए धन को इकट्ठा करना एक उनका मकसद है। गांव की जनता के लिए, गांव सरकार की बात करने के लिए कभी उनके पास न तो टाइम है और न तो उनकी मानसिकता है। उसी मानसिकता को सही करने के लिए हम लोग गांव की जनता को जाकर बता रहे हैं कि यह गांव सरकार संवैधानिक अधिकार आपका है, इसके प्रति आप लोग जागिए। जब भी कोई नेता आपसे वोट मांगने के लिए आता है उससे सबसे पहले सवाल ये करिए कि आप गांव सरकार को लागू करोगे, गांव सरकार की आवाज़ को उठाओगे, तभी हम आपको वोट करेंगे, अन्यथा हम आपको वोट करने वाले नहीं हैं। यही गांव की जनता को हम लोग गांव जाकर के एक संदेश दे रहे हैं। गांव सरकार को लागू करवाने के लिए जनता हम लोग के साथ खड़ी होगी। एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में, इस प्रदेश में होगा। यह हम लोग का एक आंदोलन ये चल रहा है गांव की जनता को जागृत करने के लिए। यही गांव सरकार की आज बैठक हुई है।